हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, तो आज हम आप सबके साथ शेयर करने वाले हैं स्टैंडर्ड स्लीव का पैटर्न बनाना। स्टैंडर्ड स्लीव का पैटर्न बनाने से आप हर साइज का स्लीव इजीली बना सकते हो। स्टैंडर्ड पैटर्न बनाने का सबसे बड़ा फायदा होता है टाइम का बचाना। एक्चुअल में क्या होता है, जब कस्टमर हमारे पास कोई भी साइज का स्लीव जिसको हम बनाना होता है तो अलग अलग कट करना पड़ता है पैटर्न। तो ये जो स्टैंडर्ड मास्टर पैटर्न होता है इसको एक ही बार कट करना पड़ेगा और आप इसको संभाल के रखिए। तो डेफिनेटली आप जब भी किसी भी कस्टमर का कोई काम करेंगे तो आप इसी पैटर्न से बार बार यूज करके समय को बचाते हुए आप जल्दी काम को कस्टमर को करके दे पाएंगे। तो मैम ने इस वीडियो में सारा कुछ इस पैटर्न को तैयार करके बताया है, इसलिए रिक्वेस्ट है इस वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा देखना, एंड तक देखना, और इसका यूज कैसे करना है अलग अलग साइज में वो भी सिखाऊंगी मैं आप सबके साथ। तो चलिए स्टार्ट करें। सो गाइस, तो पैटर्न बनाने के लिए सबसे पहले देखिए, इस तरीके से मैंने एक पैटर्न पेपर को फोल्ड करके रख लिया है। अब चौड़ाई इसके अंदाजे से ही मैंने इसे 12 इंच ले लिया है और 15 इंच की इस तरह से लंबाई में लिया है। तो स्लीव की कटिंग तो ऐसी ही होती है, जिधर फोल्डेड साइड होता है वो लेंथ वाइज रखना है हमें, उधर ही हमें लेंथ लेना होता है। तो जो ये पैटर्न में बनाने का तरीका बता रही हूँ ना, डिट्टो सेम कॉपी करना है आपको, यहाँ तक कि मेजरमेंट भी कॉपी करना है। कोई भी चीज़ चेंज नहीं करना है। बस आपका जैसे कि हर साइज में यूज कैसे करना है उसमें आप देख लीजिएगा। ठीक है, वो चीज़ें मैं सिखाऊंगी आपको वीडियो के एंड में। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी है और लेंथ यहाँ पे 11 इंच का लेंगे, हम स्लीव का निशान लगाना है। अब यहाँ पे एक निशान 8 इंच पे लगाना है और एक निशान 8 इंच वाले से 2 इंच पर, इस तरीके से। और यहाँ पे हमें इस तरीके से कैप साइज में 4 इंच का निशान लगाना है और इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। और ये जो 8 इंच वाला निशान है इसको इस तरीके से कर लेंगे। इस पॉइंट से हमने यहाँ पे इस तरीके से क्रॉस लाइन देना है और जहाँ से हमने क्रॉस लाइन दिया है ये वाला पॉइंट, इसका हमें सेंटर लेना है। अब हमने जो सेंटर पॉइंट लगाया है, सेंटर पॉइंट और इस निशान का भी सेंटर करना है। और जो सेंटर पॉइंट लगाया था यहाँ पे, जो सबसे पहले वाला, उससे 1/4 इंच ऊपर और 1/4 इंच नीचे निशान लगाएंगे। टोटल 1/2 इंच का गैप रहना है। ठीक है, इस पॉइंट को यहाँ पे मिलाना है। तो कितनी दूरी पे मिलेगा? ये 1 इंच की दूरी पे। हम देखो, इसका हम इस तरीके से शेप देंगे। और इस पॉइंट को यहाँ पे हल्का सा नीचे जाते हुए एक लाइन जितना, 2 लाइन जितना करके आपको यहाँ पे शेप देना है। ठीक है, और इस पॉइंट से हल्का सा बाहर जाते हुए इस शेप को हम सीधा करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा बैक पार्ट का स्लीव का ड्राइंग हो गया, मतलब पीछे वाले पर्दे पे होगा। अब जो यहाँ पे फ्रंट में हमने फ्रंट के लिए लगाया है 1/4 इंच, सेंटर से एक लाइन ऊपर निशान रखो, यहाँ से आधे इंच जितना रखना है और इससे मिलाना है। देखो, इसको क्रॉस करते हुए इस पॉइंट से मिलाओ और इससे मिलाते हुए यहाँ पे मिला दो। ठीक है, तो ये आगे और पीछे के लिए हो गया। स्लीव राउंड 6.25 इंच का रखिए और 2 इंच का मार्जिन। ठीक है, अब यहाँ पे इस पॉइंट को इससे मिलाएं और यहाँ पे इस पॉइंट को इससे मिलाएं।
आपको सेम चीज़ कॉपी करनी है। कॉपी करने से क्या होगा, सेम टू सेम बनेगा, सेम टू सेम पैटर्न एक बार बन जाएगा तो सही है। अब इसका यूज करके हम 32 साइज का भी स्लीव बनाएंगे। इसका यूज करके हम 34, 36, 38, 40, 42, 44 जितना का भी चाहें उतने का स्लीव बना सकते हैं। तो अब देखते हैं कि आपको कैसे यूज करना है इस पैटर्न का। सो गाइस, तो देखिए मैंने यहाँ पे एक पेपर बिछा लिया है। अब यूज कैसे करना है, मान लो आपका ये कपड़ा है और आपने कपड़े को ऐसे डबल करके रखा है, ठीक है, इसी तरीके से डबल करके रखा है। अब यहाँ पे स्लीव की लेंथ है और आपने 2 स्लीव के लिए 2 कपड़े को ऐसे रखा है। कपड़े के ऊपर लगाते हैं हम डायरेक्ट निशान। तो एक हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे, स्ट्रेट लाइन। अब इसी फर्मे का यूज करके कितने साइज तक के स्लीव्स बना सकते हो। एल्बो तक के जो स्लीव्स होते हैं उनके लिए परफेक्ट रहता है, 3/4 स्लीव के लिए परफेक्ट है और फुल स्लीव के लिए परफेक्ट है। लेकिन शॉर्ट स्लीव जो छोटी स्लीव बनती है उसके लिए यूज नहीं होता है। बाकी आपका 10 इंच, 11 इंच, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 24 तक जो भी फुल स्लीव तक रहता है वो आप बना सकते हो इससे, ठीक है। सिर्फ शॉर्ट स्लीव्स नहीं बना सकते छोटी। तो सबसे पहले इस तरह से मुड़े हुए हिस्से की तरफ से ऐसे रखेंगे और बैक पार्ट की ड्राइंग कर लेंगे। अब मैं जो आपको बताने वाली हूँ वो 34 साइज में यूज होगा। मेरे कस्टमर का पैटर्न है, उन्हीं का हम यूज करेंगे इस स्लीव से। 11 इंच का उनका मैं स्लीव बनाती हूँ ब्लाउज में। ये बैक का हो गया। और इस तरह से ओपन करके और सेंटर लाइन को ऐसे यहाँ पे मुड़े हुए हिस्से से रख करके फ्रंट पार्ट वाला शेप देना है। ठीक है, तो ये हो गया। अब हमें चेक करना होता है यहाँ पे कि हमारा जो पैटर्न है, जैसे कस्टमर का बना रही हूँ मैं, तो ये पैटर्न है। ये हो गया उनका बैक पार्ट और ये फ्रंट। तो बैक पार्ट में सबसे पहले यहाँ मुड़ा हुआ रहता है स्लीव में, 1/2 इंच को इस तरह से पकड़िए और बैक पार्ट के हिसाब से आपको आर्म होल चेक करना है कहाँ पे आ रहा है, ठीक है, यहाँ आया। अब फ्रंट पार्ट का करना है सेम प्रोसेस से। फ्रंट पार्ट में प्रिंसेस कट में आपको पता है कि इस तरीके से होता है। देखिए ये रहा पैटर्न, है कि नहीं। तो ये होगा हमारा। तो यहाँ पे हमने 1/2 इंच को इस तरीके से पकड़ना है और फ्रंट पार्ट में इस तरीके से राउंड करते हुए निशान लगाना है। अभी इतना आया, तो बाकी का हिस्सा इस वाले पॉइंट को लेकर के इस तरीके से करना है और यहाँ पे आया। जो दोनों ये निशान आते हैं इनके सेंटर पे हमने निशान लगाना है। और जो हमारा ये पैटर्न होता है, ब्लाउज हो या कुर्ती हो, जितना आपने मार्जिन लिया है उसको मेजर कीजिए। मार्जिन कितना है, 1.5 इंच जितना। तो 1.5 इंच को मैं इसी लाइन पे जो हमारा दोनों के बीच के सेंटर लिया है 1.5 इंच का मार्जिन लगाऊंगी। ये मेरा मार्जिन लाइन हो गया, ठीक है। अब स्लीव की लेंथ 10 इंच रेडी रखना है तो मैं 11 इंच पे निशान लगाऊंगी। इस तरीके से स्लीव की राउंड जितनी भी आपकी कस्टमर की या खुद की है उतना आप लगा सकते हो। 5.5 पे इनका आता है और 11 इंच, सॉरी 1.5 इंच मार्जिन। मार्जिन को मार्जिन से मिलाएंगे और यहाँ पे फिटिंग वाले निशान को फिटिंग वाले निशान से। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे ये शेप ऐसे आ रहा है तो हमारा फिटिंग यहाँ पे आएगा। तो हमारा जो थोड़ा सा हमें चेंजेस क्या करना है, एडजस्ट करना होता है। ऐसे बैक पार्ट को इस तरीके से यहाँ से लेंगे, फ्रंट और बैक यहाँ पे मैच कराएंगे बस हल्का सा। तो इस तरीके से हमारा जितना भी साइज है कस्टमर का उस हिसाब से स्लीव मिल जाता है। 34 साइज का है इनका, तो हमें यहाँ मिला है। 32 होता तो थोड़ा सा कम मिलता और आर्म होल में, और इसको शेप दे करके सही कर लेते। अगर कोई बड़ा साइज है तो आपका यहाँ पे निशान आ सकता था, ठीक है, थोड़ा आगे भी जा सकता था, ऐसे होता है।
तो एक ही पैटर्न से हम अलग अलग स्लीव कट कर लेते हैं। अब आप शेप देखो, साइज के हिसाब से इसका भी मिल गया हमें।